बॉबी भाई को पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कप्तानी मिली है। बॉबी भाई का पीसीबी के मीडिया की तरफ से, ऑफिशियल मीडिया की तरफ से इंटरव्यू भी सामने आ गया है। सलमान बट इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं एंड बट्स अप वी ऑल नो सुलझे हुए आदमी हैं। आई डोंट नो व्हाई ये गलती की बेस के ऊपर उनको अभी तक जज किया जाता है। गलतियां सबसे होती हैं और जो उनको जज कर रहे हैं तुसी बड़े तो धुले हुए हो, बस कर दो भाई। बट्स अप इज़ अ वेरी जीनियस क्रिकेटिंग ब्रेन भाई, ठीक है ना। एक इंसान से गलती होगी है, ओके फाइन, बस ठीक है यार, कोई बात नहीं, हो जाती हैं। खैर बॉबी भाई के ऊपर आते हैं। अब बॉबी भाई के उस इंटरव्यू का जो क्रक्स है वो यही है कि फिटनेस पे उन्होंने जोर दिया है, मेंटालिटी पे जोर दिया है, टीम बॉन्डिंग के ऊपर जोर दिया है और कहा है कि यार विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन। मैंने पहले भी कप्तानी की हुई है, अब ज़रा मज़ीद मैच्योरिटी आ गई है, तो ही इज़ प्रिटी मच होपफुल कि वो मैनेज कर लेंगे पाकिस्तान की रेड बॉल टीम को। मुझसे अक्सर मेरे दोस्त भी सवाल करते हैं कि आप तो बाबर आजम को बड़ा पसंद करते हैं, तो यू डोंट सीम टू बी दैट हैप्पी। मसला चलो, मसला खुश होने या नाराज़ होने का या परेशान होने का नहीं है। पता है चक्कर क्या है? वो कहते हैं ना, सांप का डसा जो है वो रस्सी से भी डरता है। तो मेरा ना वो वाला हिसाब है। मैंने पीछे जो सब कुछ हुआ है 2000, अगर टेक्निकली देखा जाए 2022, उसकी पीक 2023 में, ठीक है, 2024 का वर्ल्ड टी20, मैंने उसमें जो जो कुछ देखा है ना, तो मुझे उससे डर लगता है कि यार वो दोबारा मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। मेरा ये प्रॉब्लम है। चौधरी गल ये है कि अगर तुहाडा घर किधरे सुनसान एरिया 'च है ना, तो एक घर तुहाडे बिल्कुल सामने है, तुसी दो ही घर हो एक सुनसान जगह ते, तुहाडे पड़ोसी दे घर अगर चोर आ गए ने ना, तो उसमें ना फिर यू तानू पता होंदा है कि भाई की खुश होना या की कोई और करना। अभी उधर हैं, थोड़ी देर बाद मेरी तरफ आ जाएंगे, उसमें अब आप क्या सोचेंगे? तो ये वो वाला हिसाब है। बाबर आजम की उसको यंग लड़के तो मिले हैं, द गुड साइन इज कि उसको यंग लड़के मिले हैं। उसकी टीम में सलमान अली आ गया, वो उसका बड़ा अच्छा दोस्त है। इमाम वो उसका बड़ा अच्छा दोस्त है, ठीक है। फिर उसको अली उस्मान मिला है, फिर उसको बैद मिला है, फिर उसको इना बेग के यार अजान मिला है, उसको अब्दुल्ला मिला है, उसको उसके पास अली है, उसके पास अब्बास है। तो इना बेग के बाबर आजम के पास ना वो लोग नहीं हैं टेक्निकली कि जिन्होंने कटप्पा बन के बाबर भाई के तलवार आर पार कर दी थी। तानू सारियां नू पता है, ना लैंड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो तो नहीं है, चलो दिस इज़ अ गुड थिंग। पता है ये इस WTC साइकिल में आपकी क्या सिचुएशन है वो आपके सामने है। मुझे था कि अगर बाबर ने कप्तानी लेनी है तो फिर इस WTC के साइकिल के बाद देता, अब इसमें बचे ही क्या है यार। कुछ टेस्ट सीरीज है और नबेड़ता, कोई और नबेड़ देता, या इवन शान मसूद कोई कंटिन्यू कर लेते यार। सीरियसली शानी भाई से ही कंटिन्यू, टीम में तो रखा हुआ है तो फिर उन्हीं के साथ कंटिन्यू कर लेते, खत्म हो जाता टेस्ट साइकिल, अगला स्टार्ट होता, फिर कर लेते कुछ मैनेज दो। कि मुझे ये लगता है कि फिर वो सऊद शकील को वाइस कप्तान बनाकर आप किधर फिरते रहे हैं? उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, वो उसका अपना कसूर है, छोड़ दे T20 क्रिकेट। अच्छा उसकी जहाँ तक फिटनेस का प्रॉब्लम है, फिटनेस तो रीगेन हो जाती है यार, बैट्समैन है बॉलर थोड़ी है, फिटनेस रीगेन हो जाती है, तो फिटनेस का इतना मसला नहीं है। तो मुझे लगता है कि सऊद शकील का बनता था, अब बाबर बन गया। मुझे ना एक दिक्कत तो ये है कि इन्होंने कहना कि यार तुम तो एक्सपीरियंस कैप्टन हो, ये अभी बातें कर रहे हैं भाई, ये आप देखिएगा तो सही, इन्होंने नहीं अपना मंचन बेचना। ये जैसे ही टेस्ट सीरीज शुरू होगी, एक दो बाद आप देखिएगा ये आग बरसाना शुरू हो जाएंगे कि भैया तुम तो एक्सपीरियंस्ड कैप्टन हो, तुम जीत क्यों नहीं रहे, ठीक है, तुम्हें तो पता है टीम को कैसे लेकर चलाना है, तुमने 2-3 साल दबाकर जिसे कहते हैं कप्तानी की है, ये सारी बातें होंगी 3-4 साल। आप सारा मलबा फिर बाबर आजम के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब मिसाल के तौर के ऊपर 2022 में आपका मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा था, उसका मुद्दा किस पर गिरा था? बाबर आजम पर। बैटिंग मिडिल ऑर्डर से नहीं हो रही, मुद्दा बाबर आजम पर गिरा था। 2023 में आ जाए, बैटिंग बॉलिंग बकवास हुई, मुद्दा किस पर गिरा? बाबर आजम पर। बाकी किसी के बारे में कुछ बात नहीं की गई, बल्कि बाकियों में से तो फ़ोन करके कहा गया कि अगले कप्तान आप हैं, टेंशन नहीं लेनी, बस आते साथ ही आपको हम कप्तान बना देंगे। कप्तान की चैट्स लीक हो रही हैं,
कप्तान खेल रहा है वर्ल्ड कप और आपका क्रिकेट बोर्ड मीडिया को बता रहा है कि इन्होंने अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट की है, साढ़े को ना पूछो। अच्छा फिर किससे पूछें? ये सब बाबर के साथ ही हुआ है ना। 2024 में टीम मैनेजमेंट के फैसले, आमिर का सुपर ओवर हो गया, हारिस रऊफ की डेथ बॉलिंग हो गई, ये सारा कुछ जो था इसका किसके ऊपर नज़ला गिरा था? बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम की अपनी जिसे कहते हैं बैटिंग नहीं चली, वो एक अलग बात है, उसके ऊपर तो ठीक है। बाबर आजम की बैटिंग नहीं चली, आप बाबर आजम से पूछें। दूसरों के फेलियर्स ये बाबर आजम पर क्यों गिरे हैं? ये 2022 से ऑनवर्ड्स वसीम अकरम पैचेस में ये बात करते रहे हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि क्या टीम में सिर्फ कप्तान नहीं खेलना होता है, बाकी लड़के जो नहीं खेल रहे या परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो जैसे बाबर आजम तो नहीं ना जाकर मिडिल ऑर्डर के बल्ले पकड़ लेता कि नहीं बैटिंग नहीं करनी, या बॉलर्स को कहता है नहीं हो तुम इधर बॉल करो, दिस दैट, मार खा रहे हैं ये वो ये वसीम अकरम ने बार बार ये बात की है कि यार ये सारा कसूर बाबर आजम पे क्यों? जिनका जितना फॉल्ट है उनको भी तो पकड़ो ना, उनको किसी ने नहीं पकड़ा। ये भी ताज़ा मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है ना वो पीछे क्या सीन चल रहा है। ठीक है, ये अंदर की सो कॉल्ड खबरें जो लाते हैं ये कहाँ से लाते हैं, इनको कौन देता है, फिर ये अपनी वीडियोस में कैसे उनके जो पिछवाड़े हैं वो सेव करते हैं। मुझसे कोई दगा छुपा नहीं है चौधरी, ये ऑफर एक नहीं मल्टीपल टाइम्स आपके भाई को हुई है। हमने कहा अगला लगाओ, क्योंकि भैया हमारे यहाँ तो बंदे को लम्हा पाने का काम होता है, बड़ा ऑपरेशन छोटा ऑपरेशन। तुम्हें सिर्फ डिस्प्रिन देकर साइड पे कर दें, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर ये एशिया कप में जो ब्लंडर्स हुए हैं, आप मुझे बताएं ना कि उसमें कप्तान का कितना फॉल्ट डिक्लेयर हुआ, बाकियों का कितना फॉल्ट डिक्लेयर हुआ, बताएं ना ज़रा मुझे। उस टाइम फिर ये क्यों नहीं हुआ कि नहीं जी नहीं सारा कुछ कप्तान का फॉल्ट है? उस टाइम फिर ये क्यों बातें होनी शुरू हो गई कि हारिस रऊफ को लाइन और लेंथ पर बॉलिंग नहीं करनी आती? उस टाइम क्यों ये बातें हुई कि टीम की फील्डिंग खराब हो गई, दिस दैट? उस टाइम क्यों ये बातें हुई कि यार कीपर स्लो है, एजाइल होना चाहिए? उस टाइम क्यों ये बातें हुई आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं ठीक? उस टाइम क्यों ये बातें हुई कि हर गेंद को छक्का मारने का माइंडसेट होता है आपके मिडिल ऑर्डर का? जब भी बाबर कप्तान था तब ये बातें क्यों नहीं हुई थी? तब तो बाबर फॉल्ट है, बाबर फॉल्ट है, बाबर फॉल्ट है। अब क्यों? तो मुझे ये डर है अपने फेवरेट्स को बचा कर ना, ये फिर एक मरतबा मुद्दा सारा बाबर आजम पर डालेंगे। मुझे बस ये है, बाबर आजम के ऊपर तनकीद मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरी वो तनकीद होती है जो बाबर आजम के जो हार्ड कोर फैंस हैं ना, उनको पता होता है कि यार अगर फारूक भाई तनकीद कर रहा है ना, क्रिटिसिज्म कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो ही हैज़ वैलिड पॉइंट्स। ठीक है ना? और मैं क्रिटिसिज्म में उस लेवल पर नहीं जाता कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बाबर आजम शादी क्यों नहीं कर लेता, बाबर आजम का ये अब्बा जी ये कह रहे हैं, फलाना ये कह रहा है, टिमकाना ये कह रहा है। नहीं, मैं तो बात करता हूँ भाई क्रिटिसिज्म फुटवर्क के ऊपर, बॉडी पॉस्चर के ऊपर, हेड पोजीशन के ऊपर, राइट शोल्डर पोजीशन के ऊपर, ग्रिप के ऊपर, ठीक है ना, स्टांस के ऊपर, मेंटालिटी के ऊपर, कौन सा गेंद छोड़ना है कौन सा खेलना, हम तो उसके ऊपर करते हैं भाई। तो ये आप, मुझे सिर्फ ये डर है कि वही बकवासियात फिर सुनने को मिलेंगी चौधरी, बस ये डर है, बाकी कोई नहीं। बाकी बाबर आजम एक्सपीरियंस्ड है। ये WTC साइकिल अब इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपने रेड बॉल का उनको कप्तान बनाया है ना, तो अब आपसे अब असल में लोग एक्सपेक्ट ये करेंगे कि बाबर आजम तगड़ा परफॉर्म करे एज कैप्टन, ताकि हम WTC के साइकिल में ऊपर जाएं। ये एक्सपेक्टेशंस बाबर आजम से होंगी और इसी एक्सपेक्टेशंस के पीछे वो फिर क्रिटिसिज्म भी आएगा, जिसकी मैं अभी इस पूरी वीडियो में बात कर चुका हूँ। ये बातें ही हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो दे दी है तो इन अ वे के चलो थोड़ा सा इजी है। इजी कुछ नहीं है अब क्रिकेट में। क्रिकेट अब बहुत टफ है, तीनों फॉर्मेट्स बहुत टफ हैं, और टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट तो बहुत ही टफ है, इन पर्टिकुलर टेस्ट क्रिकेट। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वो जो हमने पीछे 2022, 23, 24 में सारी बकवासियात सुनी है ना, उनका रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए, बस ये है एक प्रॉब्लम मुझे। पीस आउट।